नहीं सोचा था मैंने कि इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन संडे दोपहर आपकी, मेरी और हम सबकी खराब हो रही होगी, और इस वक्त मैं आपके सामने एक मायूस सा चेहरा लेकर आया हूँ। बोना एनी विच वे आपको रियल लाइफ में यूज नहीं करना चाहिए ऐसा शब्द। अंकेश अग्रवाल बोल रहे थे स्कोर विल बी डिफिकल्ट टू चेज विद आवर ग्रेट नंबर 3 बैटर सुंदर। जी सुंदर में क्या प्रॉब्लम है आपको? खत्म हो गया, शक्ल दिखाने काबिल नहीं बचे। बोना बोल रहे थे बोने ने पटक पटक के मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, मुंह पे तुम्हारे उठ उठ के फ्लाइंग किक्स दी है। आप उसको बोना दिखा रहे थे, उसने आपका कद इतना छोटा, यू कॉल्ड हिम अ ड्वार्फ, ही शोड यू हाउ स्मॉल यू आर। आज दिखाया टेम्बा बाबूमा ने कि चैंपियन होता क्या है, चैंपियनशिप माइंडसेट क्या होता है। WTC जीता हुआ कप्तान है, 55 नॉट आउट खेल के गया। तुम्हारा एक बैटर 31 से ऊपर 30 नहीं बने तुम्हारे बैटर से यार, एक बंदे से कितनी बड़ी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। केएल राहुल, जायसवाल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, वॉशिंगटन तुम्हारा हाईएस्ट स्कोरर है, 31 रन और फाड़ के रख दिया। तुमने डाले 4 स्पिनर, वर्ल्ड क्लास स्पिनर, 4 खिलाएंगे, गड्ढे लगाएंगे, स्पिनर खिलाएंगे, जीत जाएंगे। तुमसे मार्करम नहीं खेला गया, तुमसे वहां पर जाकर आपसे हार्बर नहीं खेला गया। अभी तो उनका एक ही स्पिनर चला है, महाराज ने तो अभी रबाडा नहीं है, कभी भी रबाडा नहीं है। गंभीर साहब दांत में उंगलियां दांत पकड़ के हैया यार हो चुकेगा। अरे यार वो कह रहा है भाई ये 72 for 6 इसके लिए उठे थे। आज वैसे दांत दिया आज उठे थे क्या? पिन जब तुमसे नहीं खेली जाती भाई, तुम क्यों पंगे लेते हो, मुझे ये समझ में नहीं आती। अब गंभीर साहब क्या शक्ल दिखाएंगे अगर यहां मैच हार गए आप तो? वेस्ट इंडीज को मार के, मरी हुई इंग्लैंड को बेन स्टोक्स के बिना मार के, ऑस्ट्रेलिया में बिना हेजलवुड के जीत के, असलियत तो तुम्हारी समझ में आ गई। यहां पे बबूमा को बोना बोल रहे थे, बबूमा ने रख रख के चपेड़े मारी है तुम्हारे। आज 55 नॉट आउट बना के गया बंदा और क्लासी तरीके से, कोई कंप्लेंट नहीं करी तुम्हारे अगेंस्ट, क्लासी तरीके से नॉट आउट रहा। तुम्हारे बड़े बड़े बॉलर कुलदीप, अक्षर, आपके लिए बुमराह, सिराज, बुमराह भी जडेजा, उन सबको खेला, किसी से आउट नहीं हुआ। जिसको बोना बोल रहे थे उसका कद तो तुमसे इतना बड़ा, तुम इतने छोटे नजर आ रहे हो आज इसके सामने। एक बल्लेबाज तुम्हारा नहीं खेल पा रहा, तुम्हारे जितने खलीफा थे। जायसवाल 0, केएल राहुल 1947 से खेल रहा प्लेयर आ रहा है जी, आजादी गांधी जी के साथ लड़ा था, 1 रन। ऋषभ पंत द ग्रेटेस्ट 2 रन। वो बंदा जो बोना बोल रहे थे अकेला 55 नॉट आउट पे गया है, और जिसको पूरी दुनिया बोल रही थी 3 नंबर क्यों खिला दिया, वही बचा रहा है वॉशिंगटन सुंदर। और ध्रुव जुरेल ने क्या शॉट मारी बाय द वे, शर्म आनी चाहिए। और बोल लो उसको बोना, और भी शब्द देता हूं, गिट्ठा बोल लो, बोना बोल लो, और उसको बोलो जाके वहां पे और वो शब्द बोलो, बढ़ बढ़ के बोलो उसको। यही होता है, अहंकार का सर नीचा ही होता है। और घमंड दिखा लो जाके वहां पर। 38 for 4 हो चुके हो तुम, और टेक्निकली 38 for 5 है, याद रखना, शुभमन गिल नहीं है। हार्बर तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कहां से बॉल आ रही है, कहां से जा रही है। अब जड्डू बचा ले वरना भूल जाओ आप। अक्षर और जड्डू लास्ट बचे, उसके बाद कुलदीप शुरू है, और सारे लेफ्टियों के लिए तो साक्षात मौत है वो हार्बर। और साउथ अफ्रीका की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, उन्होंने किसी भी पॉइंट पे हार नहीं मानी, धजिया उड़ा के रख दी उसने तुम्हारी। और अभी रबाडा नहीं खेल रहा यार, डूब के मरने का मकाम है तुम्हारे लोगों के लिए। तुम्हारे तो सारे बॉलर खिला दिए, 4 स्पिनर खिला लिए तुमने गड्ढों पे, 4 स्पिनर, शर्म आनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास 4 स्पिनर, बुमराह, सिराज, वो बिना रबाडा के तुम्हें खेलने नहीं दे रहे। ये तुम्हारी हालत है। क्यों? क्योंकि पिच ही ऐसी बनाई हुई है। और कर लो ड्रामेबाजी, हिम्मत तो है नहीं ढंग की पिच बनाने की। गड्ढे बना के जीत जाएंगे जी, जीत लो। अगर ये 123 नहीं बनते ना, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। वर्ल्ड चैंपियन, ये है वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीकन, दिखा रहे तुम्हें कि वर्ल्ड चैंपियन क्या होता है। बबूमा ने दिखाया तुम्हें, बोना बोल रहे हो उसको, बेशरम। हर बॉल पर आप मतलब बच रहे हो, लिटरली। अगर आप देखोगे ना, हर बॉल पर बच रहे हो, किसी से बल्ला नहीं चल पा रहा है। और वहां पर देखो, चाहे यहाँ पर हंसने की बात नहीं है, यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली आप जाकर रिवाइंड करके 15 मिनट पहले देख लो कि उसने WTC फाइनल में कल हमने सोचा था 63% मैच जीत चुके, खत्म हो गया। कुलदीप लगा रहे स्वीप, इनसे 72 for 6, 72 for 6। चलो शुभमन गिल नहीं है, अब शुभमन गिल बाहर हो गया, क्या आपका ये हाल होना? अच्छा एक बात बताओ, ये आपसे तो मतलब 100 रन नहीं बनते, वो तो 25 और मार गए। मार्करम को देखें। अबे भाई वो तुम्हें तुम्हारे घर में हरा रहे, तुमने गड्ढे बना दिए, 3 दिन में मैच खत्म, 3 दिन भी नहीं हुए, 2.5 दिन में मैच खत्म। हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं भाई, वो हिस्ट्री, 2.5 दिन में मैच खत्म, और आप मिस्ट्री बन रहे हैं।
यार मैं क्या यार बॉल से बॉल पकड़ के बॉल से अपना प्रेशर कम कर रहे हैं। हार्मर कब चलो इस इनिंग में 5 विकेट ले जाएगा वो, पिछली इनिंग में 4, इसमें 5, अभी चौथा ही। एक स्पिनर, एक ही आप 4 स्पिनर खिला रहे हो, एक स्पिनर उनका आया और आपका खात्मा, बत्ती बना के चले गए आपकी, पैक कर गया, डब्बा पैक, चलो जी लंच बॉक्स आपका जो है वो बना दिया, अब आराम से जो है वो खाए, घर जाएं आप। बहुत बड़े अपने आप को खलीफा, बहुत बड़े अपने आप को किंग, एम्परर, डॉन, पता नहीं क्या क्या आप समझते हैं अपने आप को। विश्वास उन्होंने जो है वो आपको इंडिया में आके, आप क्या करते थे 2.5-3 दिन में आपने ऑपोजिशन को हराया ना, कैसा लग रहा है आज पहली बार एक ओपोनेंट टीम 2.5 दिन के अंदर तुम्हें हरा के जा रही है। 3 दिन भी पूरे नहीं खेल पाए सर आप, 3 दिन भी पूरे, टी तक तो गेम खत्म है, एक्सटेंड भी हो जाएगा वहां पर मुझे जहां तक लगता है। कैसा लग रहा है अब आप अपने घर में 2.5 दिन में साउथ अफ्रीका से हार कर, जहां पर आप जो है वो बड़ी बड़ी टीम्स को गड्ढे बना बनाकर 2.5 दिन में हराते थे जब, अब कैसा लग रहा है जब आपको जो है वो आप ही की मेडिसिन टेस्ट कराई जा रही है। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए भाई, इतने एग्रेसिव नहीं होना चाहिए जब आपको पता है आपके हाल। आपके एक बैटर से स्पिन खेली नहीं आती, ऐसी स्पिन विकेट आपने बना के दे दी। स्पिन छोड़ दो यार, रोहित विराट आप इतने ढीले एटीट्यूड के साथ आए बिकॉज आप तो अपने आपको खलीफा समझ रहे कि मैच तो खत्म हो गया, साउथ अफ्रीका बोना पहुआ क्या कर लेगा बता देंगे। कल तो चौड़े हो रहे थे, ये हाई फाइव, आज बैठे हुए यू बुत बन के बैठे हुए, बॉल पकड़ रखी है, बॉल से खेल रहे जी यहाँ पे। कल जब आप ऑल आउट हुए यूं जो रिएक्शन था गंभीर साहब का, कल जब वो अक्षर आउट हुआ है गंभीर साहब, ये गुस्से करने से क्या हो जाएगा यार, होता है ना यार। आपकी शक्लें देखो इस टाइप पे, जायसवाल कैच मत पकड़ लियो, छोड़ दे, देखो तेरी मां की कसम छोड़ दियो, टेम्बा नहीं पकड़ी है, टेम्बा नहीं पकड़ी है, बोना बोल लो उसको आप। भैया कैच पकड़ गया। इस ओवर में अक्षर पटेल ने 2 छक्का और चौका मार दिया और इतनी आउटस्टैंडिंग कैच, तेम्बा बवूमा पीछे भागते हुए, आपकी आखिरी उम्मीद अक्षर पटेल भी अब पवेलियन जा रहे हैं और जैसे ही मारना उन्होंने शुरू किया था, थोड़ी सी सांस में सांस आई थी, थोड़ी सी जान वापस आई थी मैच में, लग रहा था इंडियन टीम शर्म आ रही है आपको 124 का टारगेट मिला था, आप 100 रन नहीं बना पाए, माइटी बैटिंग। मुस्कान लेके झूठी सी आ गए, जाके हाथ मिला रहे हैं वहां पे। बवूमा से पहली बात तो क्लियरली जाकर बुमराह ने एक्सप्लेनेशन दी, बुमराह ने माफी मांगी बवूमा से, क्लियर पता चल रहा था, उसको एक्सप्लेन करा कि मेरा मतलब नहीं था। बवूमा ने बड़े क्लासी तरीके से हाथ मिलाया बट ही कुड केयर लेस, उसको फर्क नहीं पड़ा। वो इसलिए खुश है क्योंकि उसने तुम्हारे को धूल चटा दी, उसने तुम्हें रख के मारा, तुम्हें आउट क्लास कर दिया तेम्बा बवूमा ने। जिसको बौना बोल रहे थे ना, उसके सामने इतनी छोटी लग रहे हो तुम टीम। उस बौने ने तुम 6-6, 7-7 फीट के जो लग रहे थे ना, उठ चढ़ के मारे, तुम्हारे मुंह पे चपेड़े उसने, रख के मारा उसने तुम्हें। आज तुम्हें उस बंदे ने गाड़ के रख दिया तुम्हारी अपनी धरती पे, तुम हिल नहीं पाए, तुम्हारी घिग्गी बन गई बोने के सामने। बौना बोल रहे थे ना, वो तो डॉन की तरह खेला, छाती चौड़ी करके खेला, तुमने क्या खेला? डॉन ही इसीलिए डॉन बोलते हैं भाई। तुमने क्या खेला? एक बंदे की हिम्मत नहीं हुई बल्ला चलाने की। अक्षर पटेल ने लास्ट में उसको छक्के मारे, केशव महाराज को, जब उसको पता था कि अब कोई विकेट नहीं बची, तब वो छक्के मारना शुरू करे। ऊपर से मार लेता कोई, एक बंदे ने रिस्क लिया, सब अपनी जान बचा रहे, सब लगे हुए टुक 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 टुक। अबे इस पिच में डिफेंस नहीं हो सकता भाई, इस मैच में डिफेंस नहीं हो सकता। वो सिर्फ कर गया एक बंदा, तेम्बा बवूमा, वही था जो बौना बोल रहे थे, जिसको उसने अपनी क्लास, मेरे लिए प्लेयर ऑफ द मैच है तेम्बा बवूमा। इस पिच के ऊपर स्पिनर्स को सिर्फ बॉल फेंकने से विकेट मिल रही है, बंदा सरवाइव कर गया, 55 नॉट आउट मार गया। बौना लग रहा है तुझे, रख के तुझे मुक्का मारा उसने मुंह के ऊपर बॉलर ने और हरा दिया तुम्हें आज। और आज आपकी धजिया उड़ गई आपके अकड़ की। जो गंभीर साहब यूं बैठे रहते ना, यूं अकड़, ये मैं हूं, वाह, अपने बाल नोच रहे अब ये लोग, वॉशी बैठ के अपने बाल नोच रहा। मैंने किया क्या? मार्करम आउट कर गया, ऐसी पिच थी ये। इस पिच पे बौना खेल गया तुम्हारे सामने, दांत खस रहे, फिर दांतों खान दोगे क्या? दांत यूं थोड़ी थोड़ी देर में, आज पहली बार देखा मैंने, पहले तो यूं होते थे हमेशा। कंपोज पॉइस, नो गंभीर, कम ऑन, यस। आज दांत में उंगली यूं देख रहे मैच, ये क्या हो गया? दांत में उंगली डाल के, हाँ, फिर क्या है भाई, क्या है? बॉल को पीछोगे, बॉल पकड़ के हो रहा है, कभी दांत में नहीं खेला जो इतना कम इंटरनेशनल खेला है यार। नहीं सोचा था मैंने कि इस टेस्ट मैच के तीसरे दिन संडे दोपहर आपकी, मेरी और हम सबकी खराब हो रही होगी और इस वक्त मैं आपके सामने एक मायूस सा चेहरा लेकर आया हूंगा।
मैं तो सोचता हूं इंडियन टीम के बारे में भी कि हो क्या रहा है। क्या वाकई इंडियन टीम टेस्ट क्रिकेट खेलना भूल गई है, या टेस्ट क्रिकेट का मजाक उड़ा रही है, या फिर किसी और ही दुनिया में जी रही है? आई थिंक आज ना टेस्ट क्रिकेट में आप हारते हो, जीतते हो, कोई बात नहीं, और विराट के बिना, रोहित के बिना, अश्विन के बिना, पुजारा के बिना, रहाणे के बिना, मोहम्मद शमी के बिना एक ट्रांजिशन का दौर आना था। लेकिन मैं उन लोगों में से एक हूं और आज मैं माफी मांगता हूं आप सबसे। इंग्लैंड जाके जो भारत ने सीरीज खेली, 2-2 से बराबरी की, शायद मैं ओवर एक्साइटेड हो गया। मैं भूल गया कि इससे पहले भारत ने पिछले साल क्या क्या गलतियां की थी। मुझे लगा शायद नए दौर की टेस्ट टीम तैयार है, नए दौर के टेस्ट कोच तैयार हैं, और इन दोनों ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी, एक ऐसी रणनीति बनाई है जो नए दौर में भारत की टेस्ट टीम को एक बार फिर उस मुकाम तक पहुंचा देगा। मैं गलत था। पिछले साल की बात है, न्यूजीलैंड के साथ भारत 3-0 हारा। वो हर्ट WTC फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं पीछे मुड़ के देखता था, मुझे लगा यार कभी कभी हो जाता है, अब क्यों नहीं हार सकते? हार सकते हो यार। हालांकि अगर आप इतिहास देखें, 1980 के दशक से अब तक देखें, तो भारत यार अपने घर पर बहुत ज्यादा सीरीज हारता नहीं था। इनफैक्ट भारत इतने टेस्ट मैचेस में नहीं हारता था। वो 80s का एक दौर था जहां भारत अपने घर पे, इंडिया अपने घर पे 3 सीरीज हारा था। उसके बाद 90s में तो हारा ही नहीं, और फिर कभी कभार हो जाता था कि सीरीज हार गए, तो मुझे लगा कोई बात नहीं। अब देखिए वक्त बदल रहा है, फिर इंग्लैंड आया, इंग्लैंड का दौरा आया, और हमें लगा नहीं सब चंगा सी। यार साउथ अफ्रीका की टीम आई है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस है वो, और आज अगर हम 2.5 दिन में टेस्ट मैच हार गए हैं, जहां पर इंडिया 124 रन चौथी इनिंग में चेज नहीं कर पाया, 93 ऑल आउट हो गया, तो आपको अपने अंदर झांकना होगा। गौतम गंभीर आए एंड वेरी ब्रेव ऑफ हिम, उन्होंने बाद में आकर कहा हमने इसी तरह की पिच मांगी थी। उन्होंने कहा क्यूरेटर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले ना सौरव गांगुली जो बंगाल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आगे बोल दिया था भाई ऐसा है, टीम ने मांगी थी ये विकेट, 4 दिन पानी नहीं दोगे यही हाल होगा, मेरे क्यूरेटर को कुछ मत कहो। फिर लोगों को कॉन्स्पिरेसी दिखनी शुरू हो गई, लेकिन गौतम ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, सौरव गांगुली बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने यही पिच मांगी थी। लेकिन उन्होंने साथ में क्या बोला, इंडिया को स्पिन बेहतर खेलनी होगी। यार गौतम एक बहुत जबरदस्त व्हाइट बॉल कोच है, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता, एशिया कप जीता, होपफुली वर्ल्ड T20 भी जीतेगा। बहुत से चेंजेस इंडियन क्रिकेट में आए हैं, लेकिन आई एम सॉरी अगर आज हमारे कोच ये कह रहे हैं कि इंडिया को स्पिन बेहतर खेलना होगा, तो इसका मतलब 5 साल के आंकड़े वो भूल गए। आई एम सॉरी अगर वो ये मानते हैं कि इंडिया को स्पिन बेहतर खेलना होगा, उनको ये गड्ढा नहीं खुदवाना चाहिए था। ये क्या इतनी आपको जल्दबाजी होती है कि आप इस तरह के विकेट पे खेलो? पहले मैं अपनी ताकत देखूंगा, मेरी ताकत स्पिनर है, हमेशा से इंडिया की ताकत स्पिनर रही है, बट क्या हमेशा इंडिया इसी तरह के गड्ढों पे खेला है? फेजेस आए थे, एक धोनी का छोटा सा फेज आया, एक विराट का छोटा सा फेज आया, इवन रोहित की कप्तानी में एक छोटा सा फेज आया, लेकिन ये विकेट, और वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यार अगर आप बैटिंग नहीं कर पाते हैं स्पिन के खिलाफ, तो आप सामने वाले टीम के स्पिनरों को गेम में क्यों लेके आते हो? अगर किसी जमाने में इंडिया रिस्क लेता भी था, तो इंडिया के बैट्समैन स्पिन अच्छा खेलते थे, आपको मालूम था 400 रन कैसे बनाने हैं, 450 रन कैसे बनाने हैं, आपसे 124 नहीं चेज हुए, तो आप क्या करते हो? बना दो गड्ढा, बना दो गड्ढा, बना दो गड्ढा। टॉस पे आपका हाथ है कोई? और टॉस तो वैसे इंडिया हार रहा है किसी भी फॉर्मेट में। अब टॉस हारोगे तो चौथे बैटिंग करोगे इस पिच पे,